गाइस यहाँ पर एक क्वेश्चन है जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा लेकिन जस्ट फॉर प्रैक्टिस में बता देता हूँ। एक ही सवाल को दो मेथड से सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पर हमारे अमित भाई ने किया हुआ है कैसलियानो थ्योरम से इसको, दिस इज कैसलियानो थ्योरम। और यहाँ ऊपर किया हुआ है डबल इंटीग्रेशन से। तो पहले मैं तो कैसलियानो से करा देता हूँ। एक यहाँ पर आपके पास बी में यूडीएल लग रहा है, रिएक्शन फोर्सेस कितनी है, एफ एक्स एफ वाई और मोमेंट, तीन रिएक्शन चार रिएक्शन है एक बी में आपके पास, तो इंडिटरमिनेंट बी में। बेसिक तरीका है, नहीं आपको समझ आए तो रिएक्शन फोर्सेस मालूम करके देख लो, अगर फंस रहे हो आप उसमें तो इसका मतलब इंडिटरमिनेंट है, इतना इशू नहीं है। अगर सवाल में लोगों ने बोल दिया क्या आप एनर्जी मेथड या उससे करो डबल इंटीग्रेशन, तो आपको उसी से सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है भाई, एक्सटर्नल फोर्सेस सबसे पहले निकालना है। ये पहली डायग्राम है, ये दूसरी डायग्राम है, ये कट करने के बाद है, ये कट करने से पहले। तो दिस इज योर बेसिक डायग्राम। सबसे पहले आप रिएक्शन फोर्सेस निकालते हैं, समीशन एफ आई लगा दो और समीशन मोमेंट लगा दो। एफ आई लगा दोगे तो कितनी वाई की फोर्सेस हैं यार, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना आता है। यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना आता है। अगर मैं इसको यहाँ सेंटर में करता हूँ, चलो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, मैं करवा देता हूँ। तो ये क्या बनेगा, डब्ल्यू इंटू टोटल लेंथ कितनी है, एल प्लस एल बाय फोर, ये एल बाय फोर है, ये एल है। टोटल लेंथ कितनी होगी, एल प्लस एल बाय फोर, विच इज इक्वल टू 5L अपॉन 4। तो W इंटू 5L अपॉन 4 जो है वो सिर्फ आपकी फोर्स है। और इस फोर्स का यहाँ से कितना डिस्टेंस है, यहाँ से कितना डिस्टेंस है, विच इज प्रीटी मच कंफ्यूजिंग। तो टोटल जो मेरे पास लेंथ है दैट इज 5L अपॉन 4। अगर इस लेंथ को मैं डिवाइड कर दूं 2 से, तो मेरे पास ये आ जाएगा कि इस टोटल लेंथ के सेंटर में मेरे पास ये W फोर्स लगती है। तो इस टोटल लेंथ को जो कि 5L अपॉन 4 है, इसको अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूं तो मेरे पास वो लेंथ आ जाएगी जहां पर ये फोर्स एक्चुअली में एक्ट कर रही है। तो ये बराबर हो जाएगा मेरे ख्याल से 5L अपॉन 8 हो जाएगा, आई गेस 5L अपॉन 2 हो जाएगा, जो भी होगा देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले ये फिगर 2 की है, इसको अभी रुको, ये फिगर 1 को करो। तो जब आपने मूवमेंट लगा दिया यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर 2 उसमें ब्रेक कर दिया अमित भाई ने, ओके ये भी अच्छा है। देखो यार आप क्या कर सकते हो, यूडीएल को ब्रेक भी कर सकते हो, ये ज़्यादा आसान है। जो यूडीएल को ब्रेक किया है ना यहाँ पर 2 हिस्सों में, आप ही कह सकते हो कि एक आपका यूडीएल यहाँ से लेके यहाँ तक लग रहा है, ठीक है, एक आपका यूडीएल यहाँ से लेके यहाँ तक लग रहा है, और दूसरा यूडीएल जो आपका लग रहा है वो लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, यूँ करके। तो ये आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये एक W है, ये दूसरा W आपके पास आ गया, ये। तो आपको पता चलता है जब आप इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका बन जाएगा, यहाँ सेंटर में लगेगा, विच विल बी इक्वल टू W इंटू एल बाई 2। और जब आप इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा W इंटू एल बाई 4 डिवाइड बाई 2, विच विल बी आई गेस एल बाई 8 हो जाएगा। एल बाई 4 डिवाइड बाई 2, देखो एल बाई 8 हो गया, ओके। तो यहाँ पर आप सेकेंड फिगर में, फर्स्ट फिगर में जब आप समेशन मूवमेंट लगाओगे, समेशन फोर्सेस क्यों नहीं लगाया, चलो कोई बात नहीं, समेशन मूवमेंट जब आप लगाओगे तो आपके पास कितने मूवमेंट बन जाएंगे, ये देखो। सबसे पहले यहाँ पर एम मूवमेंट जो है, अच्छा एट पॉइंट गौर से देख लेना, एट पॉइंट बी पर मूवमेंट लगा है, मतलब इस पॉइंट पर मूवमेंट लगा हुआ है आपका, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जब आपका मूवमेंट लगेगा, एक तो आपका एम ए मूवमेंट बनाएगा, एक आपका वी ए जो यहाँ पर नाम दिया हुआ है इसको वी ए, इसको यार आर ए बोल देते भाई। एक आपका जो वी है वो क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएगा, एक आपका जो डब्ल्यू लोड है वो मोमेंट लगाएगा, और एक आपका ये वाला डब्ल्यू है ये क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएगा। एक डब्ल्यू आपका पॉजिटिव होगा, एक डब्ल्यू आपका पॉजिटिव होगा, एक डब्ल्यू आपका नेगेटिव होगा, एक आपके पास वी ए क्लॉकवाइज लगा रहा है, और एक आपका जो क्लॉकवाइज आपने देखो पॉजिटिव लिया हुआ है, और एक आपका मोमेंट ए जो रिएक्शन फोर्स है। परफेक्ट हो गया, ये आपके पास रिएक्शन मोमेंट्स आ गए। इन लोगों को आपने सुकून से सॉल्व कर लिया, साइमल्टेनियसली 4 से 4 काटा, कॉमन लिया, ये सब लिया, तो आपके पास एक मोमेंट की इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये अभी इंटरनल मोमेंट नहीं है, आपने जो कैसलियानो में या फिर आपने डबल इंटीग्रेशन में जो आप यूज़ करते हो फॉर्मूले में मोमेंट, वो हमेशा इंटरनल मोमेंट होता है। ये अभी आपने एक्सटर्नल मोमेंट एम ए निकाला है, इंटरनल मोमेंट को तो आप एम से रिप्रेजेंट करते हो। अब आपने इसको काट देना है और आप इसको कहीं भी कट कर सकते हो। लेट्स से कि हम इसको कट करते हैं, अहमद भाई ने किया हुआ है यहाँ पर कट किया हुआ है, सही है। अब आप इसको यहाँ पर जब कट करोगे तो यहाँ पर एक शेयर होगा, एक मोमेंट जनरेट होगा, विच विल बी लुकिंग लाइक दिस, एक शेयर एक मोमेंट,
एक आपके पास W लोड, एक डिस्टेंस x और एक यहाँ पर मोमेंट है। अगर इस W को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हो तो ये बराबर होगा W इंटू एक्स, और ये लगेगा कहाँ पर, x/2 डिस्टेंस पर। बताते हैं अभी। समीशन मोमेंट एट पॉइंट O, यहाँ पर समीशन मोमेंट ले लिया, एक आपका जो मोमेंट बन रहा है वो मोमेंट लगाएगा। यहाँ पर आपने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया हुआ है, आपकी मर्जी है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये आपका मोमेंट A क्लॉकवाइज बन रहा था, नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। एक आपका जो VA है ये इसको घुमाएगा। अगर यहाँ पिन लगा दूँ, पॉइंट लगा दूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि हमने मोमेंट कंसिडर किया, तो मेरा जो VA है वो क्लॉकवाइज घुमाएगा। मेरा VA नेगेटिव आ गया, इसका डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर, x, ये भी हो गया। और एक आपका जो वेट है WX, वो एट अ डिस्टेंस x/2 पर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है इसको। परफेक्ट है, ये आपकी बेसिक चीज़ें समझ आ गई। ये W यहाँ लगेगा, ये इसको यूँ एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा विद अ डिस्टेंस ऑफ, ये डिस्टेंस कितना है, x/2 W के लिए। ये आपके पास इंटरनल मोमेंट की एक इक्वेशन बन गई। ओके, यहाँ पर आपने MA की जो वैल्यू निकाली है ये वाली, वो आप यहाँ पर डाल दोगे, क्योंकि आपने कम से कम आपने एक्स्ट्रा मोमेंट्स इंक्लूड नहीं करना होता अपने इंटरनल मोमेंट में। सही है, यहाँ पर एक इंटरनल मोमेंट की इक्वेशन आई, MA की वैल्यू आपने नीचे निकाल ली है, यहाँ पर डाल दो तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, सही है। और यहाँ से आप VA की वैल्यू भी निकाल सकते हो, जो रिएक्शन फोर्स V है इन द फॉर्म ऑफ MA, इसको मान ले जाओ, इसको मान ले जाओ, तो ये वाली इक्वेशन बन सकती है। लेट्स से कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको अभी छोड़ दो। यहाँ पर हमारे पास ये आ गई मोमेंट की वैल्यू, कुछ भी नहीं करना, आपने डायरेक्ट M की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है इस फॉर्मूले में। तो जो आपकी डिफ्लेक्शन है, आपकी डिफ्लेक्शन बराबर हो जाएगी 1/EI इंटीग्रेशन 0 से L M इंटू डावा M अपॉन डावा VA dx। ये क्या चीज़ होती है, ये आपकी कैस्लियानो थ्योरम होती है, फर्स्ट थ्योरम फॉर डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर M की वैल्यू डालोगे, ये पूरी वैल्यू, और आपको पता है कि डावा M अपॉन डावा VA क्या होता है, जो आपकी फोर्स, अप्लाइड फोर्स होती है, वो फॉर्मूले में आपकी नीचे आती है। यहाँ पर आपकी जो इस फॉर्मूले के अंदर, मोमेंट के अंदर कौन सी फोर्स है, VA है। तो आपका फॉर्मूला ये वाला कैसे लेकर कहाँ से बनता है, इससे बनता है। जो डिफ्लेक्शन है वो बराबर होती है स्ट्रेन एनर्जी जो होती है ना, उसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू योर फोर्स। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है m² ds अपॉन 2ti। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2m अपॉन 2ei dx। तो 2 से 2 कटेगा तो ये बन जाएगा m इंटू डावा m अपॉन डावा va dx बन जाएगा। छोटे छोटे डायरेक्ट कहते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है डिफ्लेक्शन का। अब क्या सीन है यहाँ पर फोर्स आप कौन सी लगा, देखो यहाँ पर हम जो डिफ्लेक्शन है वो पॉइंट A पर मालूम कर रहे हैं। सही है, तो पॉइंट A पर हमारी कौन सी फोर्स लग रही है, पॉइंट A पर हमारी VA फोर्स लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे VA आ गया। अगर आप पॉइंट यहाँ मालूम करते थे ना L/2 पर, तो L/2 पर हमारी W फोर्स लग रही है यहाँ पर, या x/2 पर, तो यहाँ पर हम क्या लेते, फिर यहाँ पर हम डावा W लेते। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हुई। दूसरी चीज़, एक और मैं एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर आप ना डायरेक्ट रिएक्शन फोर्स नहीं लिख सकते, यहाँ पर डावा VA नहीं लिख सकते। आप हमेशा यहाँ पर ना एक डमी लोड अप्लाई करते हो, सर ने बताया था इस पॉइंट पर एक P डमी लोड अप्लाई करते हो, जिसकी वैल्यू तो 0 होती है, सिर्फ सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर यहाँ पॉइंट C है ना, यहाँ अगर आपने डिफ्लेक्शन मालूम करनी, यहाँ पर आप एक डमी लोड अप्लाई करोगे P, फिर जब आप इसको यूज़ करोगे ना इस फॉर्मूले को, तो यहाँ पर डावा P लिखोगे, रिएक्शन फोर्स यहाँ नहीं लिखते आप, अप्लाइड फोर्स हमेशा आता है। तो यहाँ डावा P आएगा। यहाँ पर अगर आप पूरी बीम के लिए सॉल्व करो तो अप्लाइड फोर्स आपका है W, तो यहाँ पर W आएगा विद रिस्पेक्ट टू W। लेकिन क्योंकि हमें क्या निकालना है, क्योंकि हमें रिएक्शन फोर्सेस निकालनी है, तो हम एक खास पॉइंट पर ये डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं एट पॉइंट A। यहाँ पर वैसे हमें डमी लोड अप्लाई करना चाहिए, लेकिन आसानी के लिए यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट डावा VA से हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं डावा VA से। यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन बन गई सिंपल। आपने मूवमेंट की, इंटरनल मूवमेंट की इक्वेशन बनी थी, आपने यहाँ पर डाल दी डायरेक्ट फार्मूले में। जब इस फार्मूले में डालोगे तो M की वैल्यू यहाँ डाल दोगे, और डावा M अपॉन डावा VA इसको पहले सॉल्व करके रख लो। इस पूरी टर्म को विद रिस्पेक्ट टू VA डिफरेंशिएट करो ज़रा, ये टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर कोई VA नहीं है, ये पूरा कांस्टेंट आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगी। ये क्या होगा, सिर्फ x माइनस एल बच जाएगा, क्योंकि क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू VA करोगे, x माइनस एल बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और VA अपॉन VA क्या हो जाएगा 1, तो आपके पास सिर्फ x माइनस एल बचेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप ये पूरी मोमेंट की इक्वेशन रखोगे, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ये आपने देख लिया है। ये देखो, ये डिफ्लेक्शन, ये स्लोप, इसको इजी सीन है।
यहाँ पे आपके पास ये फॉर्मूला होता है, एम की वैल्यू आपने ऊपर निकाली इंटरनल मोमेंट की, डिफरेंशिएट आपने कर लिया, यहाँ पर रख दो, ये डिफरेंशिएट आ गया, एम की पूरी वैल्यू आ गई। अब इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा लंबा मैथमेटिक्स है, इसको आप अपने हाथ से सॉल्व करके देख लेना। सबसे पहले x इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, फिर l सबसे मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये पूरी टर्म पहले x से मल्टीप्लाई होगी, फिर माइनस l से मल्टीप्लाई होगी, कुछ इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर हमें तो डायरेक्ट x माइनस एल ही पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। x माइनस एल इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, ये स्क्वायर बन गया, यहाँ पे x माइनस एल आ गया, यहाँ x माइनस एल आ गया। अब क्या करना है आपने, अब आपने करना यह है कि भाई सबको जो है अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेना है आपने। इस टर्म को इंटीग्रेशन सबके साथ होगी ना, इस टर्म को अलग कर लिया, इस टर्म को अलग कर लिया, इस टर्म को आपने अलग कर लिया, 3 टर्म्स बन गए आपके पास, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास बन गई VA वाली टर्म, ये आपके बन गई दूसरी वाली टर्म, ये आपके पास बन गई तीसरी वाली टर्म। इन 3 टर्म्स को अब आपने अलग अलग सॉल्व करना है ताकि आसानी हो, एक ही में करोगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे पहले पहली वाली यहाँ पर भी एक और स्टेप अभी सॉल्व हुआ हुआ है, रुक जाओ। VA आपने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे x a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर dx आ गया। फिर इस सब की इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो ये हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 और 2l x स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर सिर्फ आ जाएगा x lx इस तरह से, और फिर लिमिट डालोगे l हो गया, और इस तरह से इजी सीन है, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने समझो, यहाँ पर ये जो आपने सॉल्व किया हुआ है, ये देखो ये 1 2 और 3 टर्म्स को आपने सॉल्व किया है। यहाँ तक आप 3 टर्म सॉल्व करते हुए आए हो। तो जब आपने बोला कि यार अब थोड़ी सी लंबी होने वाली है, आपने ये किया कि आपने ये पहली टर्म पकड़ ली, ये आपने पकड़ ली दूसरी टर्म, ये आपने पकड़ ली तीसरी टर्म। पहले आपने यहाँ पर इस टर्म को सॉल्व कर लिया, पूरा सिंप्लीफाई करा, ये आंसर आ गया। फिर आपने ये वाली टर्म पकड़ी और यहाँ पर रख दी, इसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आया, ये आ गया। फिर आपने तीसरी टर्म पकड़ी, इसको इंटीग्रेट करके लिमिट लगा के जब सॉल्व किया तो ये आपके पास ये आंसर आया। एंड में तीनों को प्लस कर दो, VL क्यूब अपॉन 3, ये माइनस हो गया माइनस 15, और ये माइनस L/4, तीनों को प्लस कर दो, नंबर 1 सीन हो गया, परफेक्ट सीन है। ये आपके पास आ गई y की वैल्यू, डिफ्लेक्शन की वैल्यू y एट पॉइंट A। ये हमने निकाला है ना, किसके लिए निकाला है, y डिफ्लेक्शन एट पॉइंट A। अब आपने एक चीज़ गौर करनी है कि भाई पॉइंट A पर तो मेरा फिक्स सपोर्ट लगा हुआ है, बाउंड्री कंडीशन। नाउ विजुअलाइज बाउंड्री कंडीशन एंड योर प्रैक्टिस, जो आपको पेपर में याद आनी चाहिए कि यार यहाँ पे तो ये सीन होगा। आपको पता है पॉइंट A फिक्स सपोर्ट है एट x इज इक्वल टू 0, एट पॉइंट A माई डिफ्लेक्शन इज 0, क्योंकि फिक्स सपोर्ट है ना यार, यहाँ डिफ्लेक्शन नहीं होगी आपकी, डिफ्लेक्शन कुछ यूं करके होगी, आपकी जो डिफ्लेक्शन है वो कुछ यूं करके होगी, बीम यहाँ लोड लगने की वजह से, क्योंकि इस पॉइंट पर भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी। एट पॉइंट B वहाँ भी y आपका 0 होगा, एट पॉइंट A यहाँ भी y 0 होगा। हाँ, ये इससे थोड़ा सा आगे थोड़ी सी डिफ्लेक्शन होगी, लेकिन एट पॉइंट A पे नहीं होगी। तो आप ये कर सकते हो, एक बाउंड्री कंडीशन अपनी यूज़ कर सकते हो कि पॉइंट A पर मेरी जो y की वैल्यू है वो 0 है, यहाँ पर 0 आपने वैल्यू रखी, ये पूरा आपने सॉल्व किया, इसको वहाँ ले जाओ, सिर्फ एक वेरिएबल है VA, बाकी WL तो कांस्टेंट टाइप है ना, आपको पता होगा ज़ाहिर है। V आपने निकालना है, इस पूरे को सॉल्व करो सकून से, VA की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ WL आ गई, परफेक्ट। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, परफेक्ट, ठीक है। नाउ पुट VA इन इक्वेशन नंबर A, मोमेंट की इक्वेशन में VA की वैल्यू डाल दो, और उसके बाद फिर आप सकून से अपना रिएक्शन फोर्स मालूम कर लोगे, समीशन FI। अब आप बोलोगे यार शुरू में तो हमने समीशन FI लगाया नहीं, वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमने निकालना ही ये चीज़ है, R की वैल्यू। इसको आप रिएक्शन एट B भी बोल सकते हो, या अगर यहाँ VA लग रहा है तो आप इसको VB भी बोल सकते हो। इस बॉल के ऊपर जो आपका रिएक्शन लग रहा है ना, आप इसको VB भी बोल सकते हो, आपने ये निकालना है। तो अब आपने क्या किया, जब आपकी स्टार्टिंग में ही पहली डायग्राम से ये जो इक्वेशन बन गई थी MA की, यहाँ पर देखो WL आपको पता चल जाएगा। VA एक ऐसी चीज़ है जो आपने निकालनी है, VA की वैल्यू आपने निकाल ली है नीचे, यहाँ पर ये रही WL की फॉर्म में, इसको आपने मोमेंट की इक्वेशन में रख देना है, जो आपने यहाँ पर मोमेंट की इक्वेशन बनाई थी ये वाली, यहाँ पर आपने VA की वैल्यू रखोगे तो मोमेंट की पूरी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ WL बन जाएगी, जो अप्लाइड लोड है इनटू लेंथ, इस फॉर्म में बन जाएगी। और क्या होगा, जब आपके पास ये मोमेंट की इक्वेशन बन जाएगी तो ये बन गई आपके पास, सॉल्व करने के बाद इसको साइमल्टेनियसली बिल्कुल सॉल्व किया आराम से। उसके बाद आप समीशन FI इज इक्वल टू 0 लगाओगे तो y पे कौन कौन सी फोर्स बनाएगा, एक आपके पास VA, एक आपके पास W लोड, एक आपके पास
रिएक्शन एट बी और एक और डब्ल्यू लोड जो आपका बना रहा है। तो वी कैन से दैट सबसे पहले आपके पास वी ए आएगा, फिर आपके पास आएगा माइनस का डब्ल्यू इंटू एल, फिर आपके पास आएगा माइनस का डब्ल्यू इंटू एल बाय 4, फिर आपके पास आएगा प्लस का रिएक्शन या फिर वी बी। तो यहाँ से मैं अगर डब्ल्यू कॉमन लेता हूँ, माइनस का डब्ल्यू कॉमन लेता हूँ, तो ये बनेगा एल प्लस एल बाय 4 प्लस का आर। तो आर का मैंने यहीं पे रखा, बाकी चीज़ें मैं वहाँ ले जाऊँगा। दैट विल बी वी माइनस का वी ए प्लस का डब्ल्यू इंटू एल प्लस एल बाय 4। वी ए की वैल्यू आपने ऊपर निकाली है, ये वी ए की वैल्यू यहाँ पर डाल दो 37/64। ईजी सीन है बिल्कुल, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो इसको, आपके पास रिएक्शन आ जाएगा। और हो सकता है न्यूमेरिकल में उन लोगों ने बोला हो कि भाई आपके पास डब्ल्यू इतना है और लेंथ इतनी है, तो आप इसको यहाँ पर वैल्यू डाल सकते हो। ठीक हो गया, आसान सवाल है, समझ आ गया।